दोस्तों आज से 1.5 साल पहले 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ था। रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की शुरुआत की, फुल इन्वेजन जो है उसको लॉन्च किया। बहुत कम लोगों को यह बात याद होगी कि उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी 2022 की बात है, जब उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिनों की यात्रा के लिए रशिया गए। यह जो समय उन्होंने सिलेक्ट किया यह बराबर नहीं था। अब ये जो उनकी यात्रा थी, उस यात्रा में वो बेसिकली रशिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए गए थे, बायलैटरल चीज़ों को डिस्कस करने के लिए गए थे, और इसके साथ साथ साउथ एशिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ों को लेकर मीन्स एक अपडेट या फिर रिलेशनशिप को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए ये गए थे। लेकिन ये समय जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो बराबर नहीं था। 23 को वो रशिया पहुंचे और 24 फरवरी 2022 यानी कि उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन और मीटिंग चल रही थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो यही चाहते थे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरान खान जो हैं उनको फंसाया जाए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो विजिट है, इस विजिट से यूएसए बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, और यहाँ तक खबर मिली है, और आज का टॉपिक हमारा जो है वो यही है कि यूएसए ने पूरा प्रेशर किया पाकिस्तान पर और कहा कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप में से हटाइए। राइट, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वक्त उन्होंने सिलेक्ट किया, ये जो टाइम था, ये प्रॉपर टाइम नहीं था। अगर वो नॉर्मल टाइम पर जाते तो यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन युद्ध की शुरुआत हुई और उसी दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आर्मी के ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जानबूझकर ये सलाह दी होगी। मुझे ऐसा, मेरा ऐसा एजम्पशन है कि उन्होंने सलाह दी होगी कि आप जाइए वहाँ पर, कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। दोस्तों एक दूसरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इस पर भी आप मेरे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। जो टॉपिक्स में स्टडी ग्लोज में कवर करता हूं, ऑफ कोर्स वो वीडियोस क्यूरियसली में नहीं होते, क्यूरियसली में कुछ दूसरे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिग अ बिट डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यूएसए की सरकार जो है वो खूब नाराज हो गई और पूरा प्रेशर किया कि आप इमरान खान को ये पीएम की पोस्ट जो है उससे हटाइए, वरना चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होगी। अब मेन रीज़न जो था आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर यूएसए का स्टैंड जो था वो आज भी वही है, और पूरी दुनिया जानती है कि यूएसए जो है वो रशिया का एक दुश्मन देश है, एक आर्च राइवल है। तो ऑफ कोर्स वो इस युद्ध में रशिया को तो कभी सपोर्ट करेगा ही नहीं। और यही बात चल रही थी कि यूक्रेन जो है उसको नेटो की मेंबरशिप दी जाए, और इसके सबसे बड़े प्रवक्ता आप कह सकते हैं, या फिर नेटो ग्रुप जो है उसमें जोर जोर से यूएसए जो है वो कह रहा था और इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, यूक्रेन जो है उसको तो हमें मेंबरशिप नेटो की देनी ही चाहिए। और बेसिकली यही चीज़ है जिसकी वजह से रशिया ने फाइनली यूक्रेन पर हमला बोल दिया। लेकिन जो इमरान खान हैं उनकी जो एक प्रकार की एग्रेसिव न्यूट्रलिटी है, वैसे पाकिस्तान जो है वो वोटिंग नहीं करता था, यूएन में एब्सटेन रहता था। राइट, और एक तरफ क्या था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया के विजिट पर गए, तो वैसे पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना तो रशिया की साइड है ना तो हम यूक्रेन की साइड है। लेकिन दूसरी तरफ वो रशिया के प्रेसिडेंट जो है उनको मुलाकात, मीन्स पाकिस्तान और रशिया के बीच में इस प्रकार की एंगेजमेंट हो रही थी, तो इस चीज़ को लेकर यूएसए जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया। अब दोस्तों एक आप समझ लीजिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है द इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट जो है उसका एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, और इसमें यह कहा गया है कि सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल से यह पता चला है, और ये जो चीज़ इंटरसेप्ट को पता चली वो पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्स है, उनको इंफॉर्मेशन मिली कि ये प्रेशर जो है वो यूएसए ने क्रिएट किया था। 7 मार्च 2022 की बात है। अब आपको थोड़ा डेट्स जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग जो होती है वो 23 फेब से होती है, राइट, 2022, जब इमरान खान रशिया की विजिट के लिए गए। 24 फरवरी 2022 को उन दोनों के बीच में
पुतिन और खान के बीच में एक मीटिंग होती है, राइट, और फिर अभी तक की स्टोरी मैंने आपको बताई। अब देखिए, लगभग 2 हफ्ते के बाद, राइट, एक फोर्टनाइट के बाद 7 मार्च 2022 की बात है, जब यूएस से स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर यूएसए में थे उनके साथ हुई। और मिस्टर खान का ये जो एक प्रकार का स्टैंड है, इस चीज़ को लेकर यूएसए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। अब यूएसए के एक ऑफिशियल जिनका नाम है डोनाल्ड लू, ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं, उन्होंने ये कहा, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम, people here and in Europe are quite concerned about why Pakistan is taking such an aggressively neutral position on Ukraine। कि यूरोप में और यूएसए में जो ऑफिशियल्स हैं वो नाराज हैं, वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान का जो एक स्टैंड रहा है, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, ये एग्रेसिवली न्यूट्रल पोजीशन है और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए थे, असद मजीद खान, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन बदले में मिस्टर लू ने क्लियरली उनको बता दिया कि देखिए, प्रॉब्लम जो है वो है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान का जो बिहेवियर है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पर नो कॉन्फिडेंस वोट होता है और इस नो कॉन्फिडेंस वोट में इमरान खान की हार होती है, तो यूएसए सारी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर चीज़ें जो हैं वो यूएसए और पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होगी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक प्रकार की थ्रेट ही थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको हम अकेला कर देंगे, राइट, आइसोलेट कर देंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आइसोलेट करना यानी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे। और यूएसए ने यह भी कहा कि जो हम करते हैं वो फिर यूरोप भी करेगा। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये चीज़ हुई पाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। और फाइनली ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई, राइट। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कोशिश की कि रिलेशनशिप जो हैं उनको मीन्स मेंटेन रखा जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, राइट। और ये भी आशा की कि ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस पर इम्पैक्ट नहीं आएगी। दूसरी तरफ यूएसए ने ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो चीज़ की, यानी कि इमरान खान ने जो चीज़ की, उससे डैमेज तो हुआ है, राइट। और डैमेज जो है ये रियल है लेकिन फेटल नहीं है, यानी कि अभी भी उतना ज़्यादा वक्त नहीं गया है, अभी भी आपने लाइन क्रॉस की है, लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। अगर आप रिलेशनशिप को बैक टू नॉर्मल करना चाहते हैं तो मिस्टर खान हैज़ टू गो। और यही चीज़ हुई, इमरान खान को फिर हटाया गया। और ये चीज़ जब हुई उसके बाद इमरान खान बहुत बार ये चीज़ भी बोले हैं, राइट, इसके भी रिकॉर्ड्स हैं। इमरान खान ने कई बार ये चीज़ कही है कि यूएसए ने ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हैं उसको इन्फ्लुएंस किया, और आर्मी ने भी मदद की यूएसए की, और उनके पॉलिटिकल राइवल्स ने भी मदद की यूएसए की, और फाइनली मुझे हटाया गया। यानी कि इमरान खान ने कहा कि उनको हटाया गया, राइट। तो दिस इज़ द सिचुएशन, राइट। ये एक बहुत ही सीक्रेट केबल जो है, सीक्रेट यानी कि एक सीक्रेट सोर्स है, ये चीज़ जो है इसका खुलासा हुआ है। और आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप ये 2 यूट्यूब चैनल्स पर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों ये कोर्स जो है ना, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आज के समय में मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, हमारे साथ माइंड गेम्स खेली जाती है, हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में जानने को मिलेगी। तो डू डाउनलोड दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, एंड आई होप यू डू वेरी वेल। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.